ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। हमें अगर इज्जत से कोई एक भी रुपए अगर दे रहा है तो उसका हमें बहुत महत्व समझना चाहिए। अगर हमारे पास 1 करोड़ रुपए भी हैं तब भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर 10 रुपए हैं तब भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर प्यार से मिला 1 रुपए भी इज्जत से मिल रहा है तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए। एक समय आने पर कभी कभी 1 रुपए अगर हमको किसी ने 1 रुपए भी प्यार से दिया हो उसका सम्मान करें, उसका कभी अपमान नहीं करें। आज के समाज में 1 रुपए को आदमी दो बेवकूफ समझते हैं। ये गलती हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि कभी समय ऐसा आता है कि हमें 1 रुपए के लिए भी मोहताज हो जाते हैं। कभी कभी हम 1 रुपए भी नहीं दे पाते। इसलिए हमें कोई भी अगर प्यार से 1 रुपए भी दे रहा हो तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। ऐसी आज समाज में ऐसी अनेक कहानियां हैं कि हम बयान नहीं कर सकते कि आदमी कितनी लोगों की मदद करता है। अब नौकरी को ही ले लो, नौकरी में अगर सरकार ने 1% 2% 5% भी कर रहे हैं उसके बाद आपको मिलना चाहते हैं हम मानते हैं कुछ नहीं होगा, हम भी जानते हैं मगर कुछ नहीं होगा, मगर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। क्या पता अगले साल 1% 5% समय बहुत बलवान है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। इसलिए हम कहते हैं अगर 1 रुपए 1% 2% नहीं मिलेगा भले हम दुखी होते हैं उसका अपमान नहीं करना चाहिए। हमको 1% दिया जाना नहीं ना सम्मान करें। क्या पता हमें हमारे इस 1% में ही हमारा कल्याण हो जाए, उसका अपमान हम नहीं करेंगे। अब इसी तरह एक ऐसी है कि आजकल लोग बहुत बेतुकी बातें करते हैं कि जैसे हमारी सरकार ने क्या किया है कि ये मतलब गरीबों को राशन दे रही है, कुछ भी दे रही है, ये 5 किलो 2-4 किलो। तो आदमियों के दिमाग में ऐसा बैठा है कि 5 किलो में होगा क्या। हाँ हम भी जानते 5 किलो में होगा क्या, मगर कुछ सोचो कि जिसको खाने के निवाले थे कि एक चावल का दाना के लिए मोहताज जाते थे उनके ऊपर क्या बीत रही थी। सरकार से ये प्रश्न सरकार के पास पहुंचा तो सरकार ने भी कहा कि हाँ हम जानते हैं कि इससे हमारी जनता को कुछ नहीं होगा, मगर हमारा क्या, हमने भी गरीबी झेला है इसलिए हम गरीबी को देखकर इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो पाएगा, मगर हमारी जितनी श्रद्धा हो पा रही हम अपने नागरिकों का कल्याण कर रहे हैं। इसी तरह जैसे किसान PM किसान के पैसे सरकार दे रही है उस पर भी आदमी सवाल उठाते हैं, मगर एक पढ़ा लिखा आदमी दिमाग लगाए कि अगर 2000 रुपये मतलब साल के 6000 रुपये एक किसान को दे रही है तो अपने देश में कितने किसान होंगे, उसका बजट जोड़ो और उसके बाद पैसा जोड़ो और उसके बाद दिमाग लगाओ कि ये पैसा कहाँ से आ रहा होगा, सरकार हमें कैसे दे रही होगी। आदमी सोचता कि हम ये भी बता रहे हैं कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए भी होंगे तो उसमें भी आप क्या कर लोगे। अगर आपकी मौत आनी है तो आपको कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए
1 रुपये भी मिले, 10 रुपये भी मिले, कुछ भी मिले, उसका सम्मान करना चाहिए, कभी अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि जीवन में 1 रुपये का भी महत्व, 1 करोड़ का ही महत्व नहीं होता, 1 रुपये का भी महत्व होता है। हम सोचे कि 1 रुपये में हमारा कुछ नहीं है, 1 रुपये में भी हमारा कुछ। अगर हम 1 करोड़ भगवान के सामने चढ़ा देंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। अगर 1 रुपये भी हम सच्चे मन से, अगर मेहनत का पैसा हुआ 1 रुपये भगवान के ऊपर चढ़ा देंगे तो भगवान हमसे बहुत प्रसन्न होंगे कि इस आदमी ने कितनी मेहनत करके हमारे ऊपर 1 रुपये का दान किया है, और भगवान खुश होंगे, आपका कल्याण करेंगे। कल्याण जरूरी नहीं है कि हम बड़े आदमी बन जाएं और पैसे वाले बन जाएं, वही कल्याण होता है। हमारे जीवन में क्या कष्ट होने वाला है, अगर वो कष्ट हमारा निवारण हो जाए तो उससे बड़ा सौभाग्य हमारा नहीं होता है। मगर हमारे आज के समाज में ये कुछ नहीं, सिर्फ पैसे के पीछे हम भाग रहे हैं, जबकि पैसे से कुछ नहीं होगा। अगर हम बीमार हो जाते हैं तो क्या पैसा हमारे काम आता है? नहीं आता है ना। हाँ, हम पैसे कमाना जरूरी है, हम पैसे के लिए, जीवन यापन के लिए पैसा जरूरी है, मगर हम इतना पागल ना हो जाएं कि अगर 1 रुपये भी हमें प्यार से मिल रहा उसका अपमान करें। नहीं, हम अपमान नहीं करेंगे, हम जो भी मिले उसमें संतुष्ट रहना सीखें। 1-1 रुपये के लिए अगर हमें कष्ट हो जाता है, अगर हम 1-1 रुपये का अपमान करते रहेंगे, क्या पता कभी ऐसा दिन आएगा कि हमको 1 रुपये भी नसीब नहीं होगा। इसलिए हमें समाज में कोई प्यार से कुछ भी दे रहा हो, अगर वो हमें ज़रूरत ना भी हो तब भी हमें उसका अपमान नहीं करना चाहिए। ये हमें जीवन में सीख लेना चाहिए। अगर नहीं लोगे तो आप भटकोगे। ये हम बता रहे हैं, क्योंकि सब कुछ बड़े बनने से ही नहीं होता, पैसा होने से ही नहीं होता है। कुछ काम ऐसे भी हो जाते हैं कि आपको मालूम नहीं, कि प्यार से बोलो, प्रेम से रहो, एक दूसरे का साथ रखो, तब भी हमारा एक काम हो जाएगा। कभी बड़े बनने या पैसे होने से काम पूरा नहीं होता, कभी कभी व्यवहार से भी हमारा काम पूरा हो जाता है। कि लाखों का काम सिर्फ एक बार प्रेम से बोल दो जय श्री राम, या आज के समाज में जो भी है नमस्ते, हेलो, हाय, जो भी आज के समाज में चल रहा हो, ऐसे प्रेम से बोलते तो लाखों को काम सिर्फ हेलो हाय बोलने से, सिर्फ व्यवहार बनाना पड़ता है। ये पैसा नहीं बनाना है, पैसे से सब काम नहीं हो पाएगा, ना पैसे से होगा। आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो, पैसे से नहीं होगा। अगर आप सच्चे मन से, सभी से प्रेम करते हैं, सभी से प्रेम भाव रखते हैं, तो आपके ऊपर इतना भी बड़ा कष्ट होगा तो समाज में ऐसे इलाज हैं कि हम खुद नहीं जान पाते, आपके समय आने पर वही समाज आपका कल्याण करेगा। अगर आप प्रेम से रहते हैं, आप सबका कल्याण करना सोचते हैं, पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं, तब कभी कभी बिना पैसे के भी अपना काम हो जाता है। हम आज से प्रण करते हैं कि पैसा जरूर कमाएंगे, मगर हम पैसे के पीछे नहीं भागेंगे। मान लिया हमारा आगे कुछ नहीं बढ़ रहा पाए तो जितना मिले उतने में संतुष्ट रहेंगे। भगवान से प्रार्थना करें कि आप ऐसा करें कि हमारे परिवार और हमारे समाज का कल्याण होता रहे। बस हमें यही प्रार्थना है आपसे, भगवान आपने जो भी हमें दिया हम उसी से संतुष्ट रहना चाहते हैं, मगर हमारे परिवार का कल्याण करते रहें, यही हमसे आपसे विनती है। बस यही प्रार्थना करते रहो, पैसे के पीछे मत भागो। पैसे से कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ भागते रहेंगे मगर कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ हाँ, पैसे के लिए हम संघर्ष जरूर करते रहेंगे, क्योंकि आज के समाज में पैसा ही सब कुछ हो गया है। तो हम पैसे को मतलब भागेंगे, मगर ये नहीं कि हम पैसे के पीछे इतना व्यस्त हो जाएं कि समाज से बैर करने लगे, समाज को ही नष्ट करने लगे। ऐसा नहीं करेंगे, किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे, ना किसी को छोटा करेंगे। हम यही सोचे कि आपस में मिलकर रहें और आपस में साथ रहें।
ये भावना जहाँ रहेगी वहाँ का समाज कभी दुखी नहीं होगा, वहाँ पैसे की कभी कमी नहीं होगी।